25 दिसंबर क्रिसमस। आज ही जन्मे थे महाप्रभु ईसा। जब जब संसार में बुराई बढ़ी, उसका अंत करने के लिए भगवान ने किसी न किसी मसीहा के रूप में जन्म लिया और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के अनुसार ही ईसा मसीह की कथा प्रतीत होती है। सदियों पूर्व जब रोम में बहदेववाद, मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबर फैला हुआ था, एक और धनी वर्ग के लोग विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गरीबों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी तथा रोम के शासक यहूदियों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। एक दिन 25 दिसंबर को इजराइल के जेरूसलम से 8 किलोमीटर दूर बेथलहम नामक स्थान पर एक गरीब यहूदी परिवार में पिता यूसुफ के घर मां मरियम की कोख से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया था जीसस। बालक बड़ा होता गया, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से न हो पाई और जब बालक सोचने समझने लायक हुआ तो गरीबों की दशा देखकर उसका मन पसीज गया एवं उसके मन में एक विद्रोह पैदा हो गया। वह लोगों के भले के लिए दृढ़ संकल्प कर जान नामक एक विचारक के यहां जाकर ज्ञान हासिल करने लगा। वहां से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह अपनी सरल मधुर वाणी से जगह जगह जाकर लोगों को ज्ञान वितरित करने लगा। कुछ ही समय में लोग उससे प्रभावित होने लगे और उनके ज्ञानवर्धक उपदेशों को सुनने के लिए उनके पास भीड़ जमा होने लगी तथा वह जीसस से ईसा मसीह कहलाए जाने लगे। एक दिन ईसा मसीह अपने अनुयायियों के विशाल झुंड के साथ जेरूसलम की यहूदी देवता यहोवाह के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि व्यापारी लोग गरीब अंधविश्वासी लोगों से पैसा लेकर परिंदों को मुक्त कर रहे हैं। उन गरीबों को विश्वास था कि परिंदों को मुक्त करने पर देवता प्रसन्न होंगे। ईसा को उन गरीबों की अज्ञानता पर दया आई और उन्होंने उन पक्षियों को मुक्त कराने वाले व्यापारियों का विरोध करते हुए उनके द्वारा कैद किए गए समस्त परिंदों को उड़ा दिया। इस घटना के उपरांत उन्होंने पाखंड और धनी वर्ग के विरुद्ध आवाज उठाकर एक क्रांति पैदा कर दी। उनके इस साहसिक कदम से धनी लोगों के साथ यहूदी पुजारियों तक ने उनका विरोध किया और शासकों से उनके विरुद्ध शिकायत की। क्योंकि उस दौरान रोम के धनी लोग व शासकों के मन मुताबिक काम हो रहा था, उन्होंने ईसा को देशद्रोही करार कर उनके खिलाफ कार्यवाही कर 30 साल की अल्प आयु में जब उन्हें सूली पर चढ़ाकर मृत्युदंड दे दिया, तो उनके मुख से निकले शब्द, हे ईश्वर, इन सबको क्षमा करना, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। आगे चलकर लोगों में जब जागरूकता आई तो उन्होंने ईसा द्वारा चुने उनके 12 अनुयायियों के साथ मिलकर धर्म के नाम पर आडंबर, लालच, लोभ और क्रूरता को हृदय से निकाल देने के अतिरिक्त मानव कल्याण के लिए कार्य कर विश्व भर में प्रचार किया। ईसा मसीह के उपदेशों में कहा गया है, धन्य हैं वे जो गरीब हैं, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो भूखे हैं, क्योंकि वे संतुष्ट किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो रोते हैं, क्योंकि वे हंसेंगे। उनका मानना था कि ऊंट के लिए सुई के छेद से निकलना सरल है, जबकि धनी लोगों के लिए ईश्वर के राज में प्रवेश करना जटिल है। तब से आज तक प्रतिवर्ष विश्व भर में ईसा मसीह के जन्म दिवस 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर जर्मनी में 7वीं शताब्दी के मध्य क्रिसमस वृक्ष सजाने की परंपरा आरंभ की गई। इसकी शुरुआत करने वाले थे वेनोफसिया नामक एक अंग्रेज। क्रिसमस वृक्ष लगाने की परंपरा के पश्चात अमेरिका के डेनपर नामक एक स्थान पर एक 8 वर्षीय बालक ने अपने पिता से अनुरोध कर एक रंग बिरंगा वृक्ष लगाया। इस वृक्ष को रंग बिरंगी बत्तियों, कांच के टुकड़ों और फूलों से ऐसा सुंदर सजाया गया था कि वहां उपस्थित समस्त लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद 1841 में इंग्लैंड के राजकुमार अल्बर्ट ने विंडसर कैसल में क्रिसमस वृक्ष सजाकर उसके ऊपर एक देवता की मूर्ति रखी, जिसके हाथ फैले हुए थे। इस वृक्ष पर देवता के फैले हाथ वाली मूर्ति देखकर लोग अचंभित रह गए। ईसा मसीह की दूर दूर तक ख्याति होने लगी। वर्ष 1920 में सैन फ्रांसिस्को शहर के विख्यात जनसेवी सैंडी प्रेटने ने जनता को क्रिसमस वृक्ष लगाने के लिए इतना उत्साहित किया कि लोगों ने अमेरिका, कैलिफोर्निया से लेकर अरेगन तक
समुद्री तट की पट्टी को रेडवुड वृक्षों से सजा दिया। और तो और ईसा मसीह के प्रेटने नामक एक अनुयायी ने अपनी 71 वर्ष की आयु में 14,123 वृक्षों को स्वयं अपने हाथों से लगाकर अपने उद्देश्य को पूरा किया। कहते हैं तब से आज तक हर वर्ष क्रिसमस डे पर वृक्ष सजाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन पर वृक्ष सजाने के पीछे किंवदंती है कि 25 दिसंबर को जिस दिन ईसा का जन्म हुआ था, तो उस दिन उनके माता पिता के पास देवी देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर सदाबहार फर को सितारों से सजाया था तथा विश्व के लगभग समस्त देशों में ईसा मसीह के श्रद्धालुओं द्वारा आज भी प्रतिवर्ष सदाबहार फर को क्रिसमस वृक्ष के प्रतीक के रूप में सजाया जाता है तथा उनके अनुयायी अपने अपने स्थान पर सदाबहार फर को लगाते आ रहे हैं। ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस यानी बड़ा दिन प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में पूरे विश्व में अपनी भव्य परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस पर गिरजाघरों को बल्बों की झालरों एवं अन्य प्रकार की रोशनियों से सजाया जाता है। इस दिन शाम को गिरजाघरों में सामूहिक रूप से प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में केक काटा जाता है और उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। बड़े दिन पर क्रिसमस ट्री तरह तरह के उपहार, खिलौने एवं फलों से सजाया जाता है। भारत में क्रिसमस का मुख्य समारोह गोवा में मनाया जाता है। वहां इन दिनों उत्साह व उमंग का वातावरण रहता है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस पर्व का आरंभ कब हुआ, इस बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह अवश्य है कि प्रभु यीशु के जीवन काल में यह नहीं मनाया जाता था। उनके शिष्यों के समय के काफी बाद यह अस्तित्व में आया। सन 354 में दिनांक 25 दिसंबर को ईसा का जन्म दिवस घोषित किया गया और सन 440 में पोप ने भी इस तिथि को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाए जाने की औपचारिक व विधिवत घोषणा कर दी। इसके बावजूद कॉन्स्टेंटिनोपल के गिरजाघर इसे 6 जनवरी को मनाते रहे। आज भी कुछ पर्व के पुरातन पंथी गिरजाघर इसे 6 जनवरी को ही मनाते हैं। वर्तमान समय में क्रिसमस पर्व सामान्य रूप से 1 या 2 दिन तक ही मनाया जाता है, लेकिन मध्यकाल में इसे 24 दिसंबर से 6 जनवरी तक अर्थात पूरे 14 दिन मनाया जाता था। उस समय इन दिनों सार्वजनिक अवकाश रहता था। पहले क्रिसमस के दिनों में ही ईसाई समुदाय के विवाह संपन्न होते थे और क्रिसमस स्टाइल रॉयल काउंसिल की बैठक भी इन्हीं दिनों संपन्न होती थी। 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक 25 दिसंबर के दिन से ही नागरिक, वैधानिक और कलीसियाई वर्ष की भी शुरुआत मानी जाती थी। आज विश्व के विभिन्न देशों में क्रिसमस पर्व अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। थाईलैंड में क्रिसमस के त्योहार पर घरों की सफाई और पुताई विशेष रूप से की जाती है। यहां बड़े दिन वाली संध्या को लोग एक दूसरे के यहां बधाई के लिए जाते हैं। चेकोस्लोवाकिया में बड़े दिन वाली शाम को एक सुसज्जित रथ पर क्रॉस पर लटके प्रभु ईसा मसीह की मूर्ति को अनेक उपहारों और खिलौनों से सजाकर एक भारी जुलूस के साथ निकाला जाता है। जापान में क्रिसमस के अवसर पर गिरजाघरों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सभाओं का आयोजन किया जाता है। इस पावन अवसर पर जापान की सरकार बच्चों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं बनाती है एवं क्रियान्वित करती है। क्रिसमस के दिन पैदा हुए बच्चों को शुभ माना जाता है। आयरलैंड में बड़े दिन पर पैदा हुए बच्चों के बारे में माना जाता है कि उनमें तार्किक शक्ति कूट कूट कर भरी होती है। इंग्लैंड आदि कई पश्चिमी मुल्कों में अविवाहित लड़कियां क्रिसमस की मध्य रात्रि को मोमबत्ती जलाकर कुएं में झांकती हैं, तो कहा जाता है कि पानी में उनके होने वाले पति के मुख के दर्शन हो जाया करते हैं। आज दुनिया में क्रिसमस पर उपहार के आदान प्रदान का रिवाज हर जगह प्रचलित है। इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को खिलौने, मिठाई आदि देता है, जिसे पाकर बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। कहा जाता है कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज की परंपरा 4वीं शताब्दी के बिशप निकोलस ने शुरू की। सेंटा क्लॉज एक मजाकिया चरित्र है जिसकी सफेद दाढ़ी, लाल रंग की पोशाक और उसका रेंडियर स्लेज बरबस ही बच्चों को आकर्षित करता है। बड़े दिन की पूर्व रात्रि में बच्चे अपने बाबा सेंटा क्लॉज की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। संसार में आज क्रिसमस पर सबसे लोकप्रिय रिवाज क्रिसमस ट्री सजाने का है। कहा जाता है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो चारों ओर खुशियां छा गई थी। जब यूसुफ और
मरियम को बधाई देने के लिए सदाबहार फर के पेड़ को सितारों से सजाया गया। आगे चलकर यह क्रिसमस ट्री बन गया। तभी से यह प्रतिवर्ष क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। लेकिन अब शंकु आकार के सदाबहार बालसम और डगलस ट्री रंग बिरंगे बल्बों और तरह तरह के चमकीले कागजों व गुब्बारों से सजाया जाने लगा है। क्रिसमस ट्री के बारे में प्रामाणिक विवरण सर्वप्रथम 1605 से मिलता है। क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा की शुरुआत का श्रेय जर्मनी के मार्टिन लूथर को दिया जाता है। अमेरिका में क्रिसमस ट्री 17वीं शताब्दी के मध्य सजाना शुरू किया गया था। जर्मनी मूल के लोगों ने ही अमेरिका में यह परिपाटी की शुरुआत की, जो बाद में क्रिसमस ट्री के रूप में बदल गया। 1841 में इंग्लैंड में राजकुमार एलेंटे पिंटो ने विजलफासल में क्रिसमस के पेड़ को सजाया था। उसके बाद से ब्रिटेन में भी क्रिसमस ट्री सजाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। आज ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जापान, भारत, चीन आदि कई देशों में 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। गिनीज बुक के अनुसार संसार का विशालतम क्रिसमस वृक्ष उत्तरी वेलिंगटन के हिल्टन पार्क में कुल 120 फीट क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि अब तक का सबसे ऊंचा क्रिसमस वृक्ष दिसंबर 1950 में सिएटल के नॉर्थ गेट शॉपिंग सेंटर में स्थापित किया गया था, जिसकी कुल ऊंचाई 221 फीट थी। विश्व के विभिन्न देशों में आज क्रिसमस की कई मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं। भारत सहित कई देशों में आज क्रिसमस पर क्रिसमस कैरल अर्थात आनंद गान का रिवाज है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई। ईसाई धर्म के आदि देवता ईसा मसीह की शिक्षाएं आज केवल ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। उन्होंने शांति, प्रेम, मातृत्व भाव तथा परहित काम करने का संदेश दिया। ईसा मसीह ने मानव जगत को सहिष्णुता, क्षमाशीलता, बंधुत्व और शांति का पाठ पढ़ाने के लिए अपने प्राण की परवाह नहीं की। उनकी क्षमाशीलता की पराकाष्ठा यह थी कि जो नासमझ लोग उन्हें क्रॉस पर लटकाकर प्राणदंड देने जा रहे थे, उनके लिए भी ईसा मसीह ने प्रभु से प्रार्थना की थी कि इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज के इस अशांत, हिंसक होते जा रहे विश्व में जहां आतंकवाद का तांडव दिनों दिन नृशंसपूर्ण होता जा रहा है, ईसा मसीह का शांति संदेश और भी प्रासंगिक होता जा रहा है। आज ईसा के जियो और जीने दो का आदर्श अपनाकर ही मानव समाज इस झंझावत से निकल सकता है। इन सबको ईसा के जीवन से शिक्षा लेकर छल कपट और स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। विश्व के विभिन्न देशों में ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस अर्थात बड़े दिन को मनाने के बारे में कुछ रोचक बातें हैं। यह तो आप सब जानते ही हैं कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इसी दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार भी देने आता है। भारत में केरलीय ईसाई 1 दिसंबर को मांस आदि नहीं खाते हैं। इस दिन इनके यहाँ उपवास रखने की रीति भी है। इसके अतिरिक्त भारत में जहां जहां ईसाई हैं वहां क्रिसमस के दिन मेला सा लगता है। सफेद, साफ और नए कपड़े पहनकर सब गिरजाघर जाते हैं। चावल के आटे के केक बनाते हैं। केरल में क्रिसमस 25 दिसंबर को न मनाकर 6 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के केरलीय ईसाइयों की तरह अर्मेनियम लोग भी 6 जनवरी को क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में इस त्योहार को यूल डे या यूल लाग कहते हैं। यूल एक वृक्ष होता है। इन देशों में यूल की डाली को फूलों के हार से सजाया जाता है। डेनमार्क में तो जूल निसी की कथा कही जाती है। जूल निसी एक बौना था जिसे कोई देख नहीं सकता था सिवाय उसकी बिल्ली के, जो उसके घर में रहती थी। इसीलिए वहां 24 और 25 दिसंबर की रात सोने से पूर्व दीवार पर खीर से भरा कटोरा रख दिया जाता है। स्विट्जरलैंड और जर्मनी में इसको होली नाइट कहा जाता है। जर्मनी में बच्चे बूढ़े सभी झोली में उपहार लेकर घूमते हैं। बच्चे गली में घंटी बजाकर और नकली चेहरे लगाकर घूमते हैं। जर्मनी में लोग पुआल बिछाकर रात भर अस्तबल में सोते हैं,
क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अस्तबल में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। फ्रांस में आधी रात से लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। वहां मेला सा लग जाता है। प्रातःकाल बच्चों के बड़े भाई सेंटा क्लॉज की मूर्ति का जुलूस निकाला जाता है। इंग्लैंड में इस अवसर पर बोअर हेड की प्रथा प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है सूअर का सिर। कुछ इस प्रकार मेक्सिको में पिनेटा का प्रचलन है। बच्चों की आंखों में पट्टी बांधकर मिठाई से भरे पिनेटा अर्थात मिट्टी के बर्तन तोड़े जाते हैं। इस दिन वहां सेंटा क्लॉज का जुलूस भी निकाला जाता है। अमेरिका के वॉशिंगटन में क्रिसमस ट्री को सजाया और अलौकिक किया जाता है। इस दृश्य को टेलीविजन पर भी दिखाया जाता है। इटली में इसे मदर वेफेला कहा जाता है, जबकि अनेक यूरोपीय देशों में इसे फादर क्रिसमस कहा जाता है। टर्की में क्रिसमस के दिन अतिथियों को पक्षी परोसने का रिवाज है। इस दिन लोग खिड़कियों को खुला रखते हैं, जिनमें सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए मिठाई आदि रख जाए। ब्राजील में इसे पापा नोएल कहा जाता है। वहां के निवासी ऐसा मानते हैं कि पापा बच्चों को उपहार आदि देते हैं। चेकोस्लोवाकिया के निवासी मानते हैं कि इस दिन सेंटा क्लॉज स्वर्ग से उतरकर बच्चों को मिठाई आदि बांटने आते हैं। विश्व में सबसे बड़े शांत तरीके से क्रिसमस स्पेन में मनाया जाता है। इस दिन वहां लोग गिरजाघरों में न जाकर अपने अपने घरों में ही खाते पीते और आनंद मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस दिन रात के समय लोग समुद्र के किनारे जाकर बालू में खेलते हैं, समुद्र में तैरते हैं और वहीं भोजन बनाकर खाते हैं। साथ ही रात भर वे लोग आपस में ईसाई संगीत गाते बजाते और सुनते रहते हैं।